अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बाकी जो हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ी, प्रेजेंटेशन भी पढ़ी, टैबुलर की हमने, उसके बाद था पाई चार्ट भी हुआ और एक और थी ग्राफ्स एंड डायग्राम। सो ग्राफ्स कुछ देख लेते हैं। हिस्टोग्राम इज आल्सो टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हिस्टोग्राम है लाइन ग्राफ है और इसके अलावा बार ग्राफ है, ठीक है। बार चार्ट भी कहते हैं उसको। हिस्टोग्राम होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ जो शो करे क्लासिफिकेशन इन इंटरवल्स, एक्चुअली जो शो करे इन इंटरवल्स। डाटा को जब इंटरवल्स में शो किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। मेन पॉइंट यही है कि ये इंटरवल्स के लिए यूज़ होता है। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे। लेट्स से एक क्लास में हैं 10 स्टूडेंट्स, या एक्चुअली 10 नहीं, आप यूँ कहो कि एक क्लास में है 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40, जिनमें से 6 स्टूडेंट्स ने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं। अब मतलब एक टेस्ट हुआ आपका, लेट्स से मैथमेटिक्स का ही टेस्ट हो गया, अब आप इस लेवल पे हो तो क्यूआर का टेस्ट हो गया, और वो कितने नंबर का था, 110 नंबर का था। चलो, तो मैंने नंबर एक्स एक्सिस पर लिख दिए और वाई एक्सिस पर, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट नहीं है ना, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मार्क्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, और जो वो है वो डिपेंडेंट। अच्छा, इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को छोड़ें आप, सिर्फ ये क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो इस वजह से हमने मार्क्स नीचे लिख दिए, और ये फिर इस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आप यूँ कह लें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसको, और ये क्या है, ऑब्टेन मार्क्स। सो सिनेरियो जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 6 स्टूडेंट्स ने नंबर लिए हैं 40 नहीं, एक्चुअली 40 से 50, मैंने कहा ये इंटरवल है, तो 40 से 50 6 स्टूडेंट्स ने नंबर लिए। फिर 50 से 60 नंबर लिए हैं कोई 5 स्टूडेंट्स ने। फिर 60 to 70 मार्क्स लिए हैं लेट्स से 4 स्टूडेंट्स ने। फिर 70 to 80 मार्क्स लिए हैं लेट्स से 10 स्टूडेंट्स ने। और फिर चलो यहीं तक कर लोगे, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रही, सिर्फ आपको ये समझाना है मैंने कि ये कैसे बनता है, ठीक है। तो इंटरवल में एक और बात नोट करने वाली होती है कि जो डाटा होता है, एक इंटरवल की लास्ट वैल्यू सेकंड इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी लास्ट वैल्यू फोर्थ की, सॉरी थर्ड इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ तो वो ऐसे आएगा कि 40 to 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने हासिल किए, 6 स्टूडेंट्स ने। तो 6 4 5 से यहाँ तक आ जाएगा। फिर यूँ आप ड्रॉ करोगे पूरा, ये पूरा शेड होगा, ठीक है। तो ये है आपका हिस्टोग्राम, क्लियर। इसी तरह 50 to 65 स्टूडेंट्स ने, ये 6 हैं तो 4 5 6 इस लाइन पर होगा एक, ठीक है। तो 50 to 60 स्केल से कीजिएगा, सही हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 60 to 70 4 स्टूडेंट्स ने, 4 स्टूडेंट ने 60 to 70, इसको शेड करेंगे। फिर 70 to 80 10 स्टूडेंट्स ने, 70 to 80 की हैं 10 स्टूडेंट्स ने, तो इसको आप ऊपर लेके जाओगे 10 तक, सॉरी यहाँ है 10, यहाँ तक लेकर जाओगे और यूँ, तो ये आपका इंटरवल बनेगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, इसको आप हिस्टोग्राम कहते हो। क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, एसक्यू में इस तरह नहीं आता ये, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही तैयार ना करें, लेकिन एमसीक्यू में ये इस तरह आ जाएगा कि आपके पास ये ग्राफ बना होगा और कहा जाएगा सिर्फ ये बताओ देख के कि ये है क्या, ना आपको सिनेरियो दिया होगा ना कुछ ना, सिर्फ ये ग्राफ बना हुआ है, आपको ये कहा गया है बताओ ये कौन सा ग्राफ है, कौन सी प्रेजेंटेशन है। सो दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, जिसमें इंटरवल्स हैं और ये साथ आपस में जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। दिस इज हिस्टोग्राम। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज बार चार्ट। बार चार्ट में होता ये भी वैसे ही है, बार ही बनेगा, उसमें भी बार ही बन रहा था, इसमें भी बार बनेगा। अच्छा, एक और बात, जब आप ये बनाओगे ना तो इसमें फिर आप इस पर लिखोगे कि यहाँ क्या है 6, यहाँ है 4, सॉरी 5 है ना, ये 5, ये है 4 और ये है भी 10 स्टूडेंट्स का, ठीक है। इस तरह आप ऊपर लिखते जाओगे कि ये इतने का है। नीचे इंटरवल तो क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे आप ये मेंशन कर दोगे बस। अब बार चार्ट की बात करें तो बार चार्ट भी तो किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक होगा ना, वो अगर इंटरवल्स के लिए है तो ये किसके लिए है, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। एमसीक्यू आ जाएगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से ग्राफ्स यूज़ होते हैं या कौन से चार्ट्स यूज़ होते हैं, तो दोनों होते हैं,
बार चार्ट भी और पाई चार्ट भी, दो होते हैं, बार चार्ट भी, बार भी और पाई चार्ट भी, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, बोथ ए एंड बी की ऑप्शन आए तो आप दोनों लगाओगे। क्लियर? सो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ और यहाँ दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एरियाज, मतलब एक सिटी में, बल्कि मैं इसको आपके लिए इजी बनाती हूँ, इसको आप एम्प्लॉयमेंट एरियाज नहीं, इसको ना एक्चुअली आप वैसे वो भी एम्प्लॉयमेंट एरियाज होते हैं, होटल्स कर लो, होटल, ठीक है। वो कैसे? होटल जैसे कि 5 स्टार होटल्स होते हैं, 4 स्टार होटल, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। तो 1 स्टार होटल्स दुनिया में ओवरऑल हम बात करें, या चलो पाकिस्तान में ही बात कर लो, अगर मैं कहूँ कि 1 स्टार होटल ज़्यादा हैं, लेट से उसकी फ्रीक्वेंसी, आपके पास डाटा दिया जाएगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है 70, तो आप यूं करोगे, यूं बनाओगे 70 तक ले जाके इधर, और ये मतलब आपने यूं बार चार्ट में आपने यूं ड्रॉ करना होता है, बिल्कुल साथ में नहीं मिलाना और सिर्फ एक लाइन भी नहीं लगानी, ना ही एक पॉइंट लगाना है, आपने यूं बनाना है बार, ठीक है, 1 का बार। अब 2 स्टार होटल्स अगर मैं कहूँ कि ओनली 60 हैं पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर यूं बना दोगे, सॉरी 2 के ऊपर आप यूं बना दोगे, ठीक है, फिर इसको आप शेड कर देना। और अगर मैं कहूँ 3 स्टार होटल सबसे ज़्यादा होते हैं, और वो हैं 80, दुनिया में 83 स्टार होटल्स हैं, सो ये नहीं, 3 मिड में आना चाहिए, ठीक तकरीबन, ठीक है। इसी तरह 4 स्टार होटल्स ओनली 50 हैं, सो दिस इज 50, और ये इस तरह आ गया। अगर मैं कहूँ 5 स्टार होटल्स 35 हैं, 30 एंड देन 40 दोनों में 10 का गैप है, तो उसका हाफ क्या होगा? 5। तो आप इसको लेकर जाओगे 35 तक, दैट इज हेयर। तो 5 स्टार होटल्स हैं ओनली 35, ये इस तरह ड्रॉ होगा। सो एमसीक्यू में आ सकता है, ये चार्ट बना के दिया हुआ है, दोनों आपस में मिल नहीं रहे, बार बने हुए हैं मगर मिल नहीं रहे, सो दिस इज बार चार्ट। और अगर आपको इससे भी समझना है तो आपको ये समझ आ जाएगी कि फ्रीक्वेंसी दोनों में से एक साइड पर फ्रीक्वेंसी दी होगी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ की भी स्पेसिफिसिटी है कि ये किस लिए यूज़ होता है। लाइन ग्राफ ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है जो कंटिन्यूस डाटा हो। अब कंटिन्यूस डाटा कौन सा था? जो वेरिएबल है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। सो लाइन ग्राफ ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है जो कंटिन्यूस होता है, और इधर कंटिन्यूस से आप इनफाइनाइट नहीं लोगे मुराद, इससे आप मतलब होगा इसका कि वो है वेरिएबल दैट वेरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि हर लम्हा वो बदल रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने वाई एक्सिस पर टेम्परेचर लिखा हुआ है इन फ़ारेनहाइट, और एक्स एक्सिस पर लिखा है टाइम, और वो भी डेज में, ठीक है। लेट से एक दिन टेम्परेचर था, अच्छा ये यूँ बनेगा, ये पहला दिन है, ठीक है। एक पहले दिन टेम्परेचर था 30%, सॉरी 30 फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, लाइन ग्राफ आप पॉइंट में बनाते होते हो। अगले दिन सेकंड डे टेम्परेचर चला गया 40 पर, ठीक है। उससे अगले दिन टेम्परेचर चला गया 60 पर, उससे अगले दिन टेम्परेचर चला गया 4th डे पर टेम्परेचर चला गया 50 पर। दैन 5th डे फिर चला गया 80 पर, 80 फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर चला गया, फिर आ गया दोबारा 60 पर, फिर 7 पर वो आ गया बहुत ज़्यादा गिर गया 20 पर आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप मिलाओगे पॉइंट्स को यूं। अब इधर देखो कि एक से लेकर दूसरे दिन के दरमियान कितने घंटे हैं, एक्चुअली 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में फर्दर मिनट्स भी हैं, फिर फर्दर सेकंड भी हैं, ठीक है। उन 24 घंटों में हर पॉइंट पर टेम्परेचर बदल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ एक पॉइंट लेते हो, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इस पॉइंट पर टेम्परेचर कुछ हो रहा है, इस पर कुछ हो रहा है, इस पर कुछ हो रहा है, चाहे पॉइंट्स में ही बढ़ा है, ठीक है, लेकिन हर टाइम चेंज हो रहा है। फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये सीधा ऊपर, फिर इधर, फिर इधर। इसमें आप पॉइंट्स को मिलाते होते हो, ठीक है। अब आपके जो पॉइंट्स हैं आप सिर्फ उन पर मेंशन कर सकते हो, मतलब इस पर आप मेंशन कर दो कि 30 है, इधर तो 30 पॉइंट कुछ 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 होगा, इस तरह ही आप यहाँ पर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50, यहाँ सॉरी 60, देन हियर इट इज़ 50, 80 फ़ारेनहाइट्स, देन 60 फ़ारेनहाइट्स एंड देन 20 फ़ारेनहाइट्स, ठीक है। तो इस तरह की जो भी प्रेजेंटेशन होगी इसे आप कहोगे लाइन ग्राफ, जो आपको ये शो करेगा कि हर
हर पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू चेंज हो रही है। इज इट क्लियर राइट नाउ? सो यहाँ पर ग्राफ्स वगैरह, पाई चार्ट भी है एक, वो अलग लेक्चर में है। तो ये सारे ग्राफ्स भी कंप्लीट हो गए हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जहन में रखें, वीडियो देखते देखते अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो ये मोर देन इनफ है। गुड लक गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।